मैंने भी आहिस्ता से अब कह दिया, ठीक है गजराज, सरस्वती को तुम मेरे हवाले कर दो। मैंने जैसे ही ये कहा और उसके बाद जब सरस्वती को देखा तो ऐसा लगने लगा मानो उसके चेहरे पर फूल ही फूल खिल रहे थे। वो इतनी खुश शायद ही आज तक कभी हुई होगी जितनी खुश अभी थी। गजराज के चेहरे पर भी खुशी नुमाया हो गई, एक मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगा, ठीक है शाजिल, कम से कम तुमने मेरी भेंट को कबूल तो किया, मेरे लिए यही काफी है शाजिल। शाजिल, सरस्वती बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें बहुत ज्यादा खुश भी रखेगी। इसके बाद तुम्हारा जहन अच्छी तरह से मेरी तरफ रागिब भी हो जाएगा। शाजिल, अगर तुम अच्छे से गौर से महसूस करो तो गजराज तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें बहुत कुछ दिला सकता हूँ। मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा। अब इससे तुम्हारे मन में शांति भी पैदा होगी और तुम वो हो जाओगे जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते शाजिल। मैंने जब निगाहें उठाकर देखा तो मेरे चेहरे पर मायूसी और बेबसी थी। वो मेरे चेहरे की बेबसी और मायूसी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और मुझसे कहने लगा, शाजिल, इस धरती पर सबसे हसीन चीज का नाम है जीवन। इस हसीन चीज को अगर तुमने रद्द कर भी दिया शाजिल तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, तुम्हारी तकदीर की भूल होगी। मैंने जो कुछ किया था, गुलाम सम्मान ने जो कुछ कहा था, उसी की रोशनी में मैंने ये सब किया था। बेईमानी मेरी फितरत का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थी। मुझे बस ये खौफ था कि गजराज कहीं मेरे अंदर के मामलात से वाकिफ ना हो जाए और वो समझ ना जाए कि मैं उसे भी धोखा दे रहा हूँ। अगर ढारस थी तो सिर्फ एक बात की थी कि कोई ऐसी चीज पोशीदा है मेरे अंदर जिससे गजराज अभी तक मेरे अंदर की बात नहीं जान सका है। और वो खूबी क्या है ये मैं भी नहीं जानता था। आखिर क्या खूबी है वो जिसकी वजह से वो मेरे अंदर झांक नहीं पा रहा है। बुनियादी बात तो ये थी कि मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ माशा ही छुपी हुई थी और नाज़िम अरसलान कभी ये नहीं चाहेगा कि एक मकरूज शख्स उससे यानी उसकी बेटी से वाबस्ता हो जाए, उसे मालूम पड़ जाए कि मैं उसकी बेटी की कमजोरी हूँ। बड़ी अजीब सी हालत थी मेरी भी और मेरा मामला भी बड़ा अजीब सा हो चुका था क्योंकि मेरे दुश्मन ही मेरी हिफाजत कर रहे थे। गजराज ने उसके बाद सरस्वती से कहा, सरस्वती तुम अभी बाहर जाओ। तो बेचारी यहाँ से चली गई। तभी शाजिल कह के उसने मुझे पुकारा और वो कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम कहीं पर उलझे हुए हो शाजिल। जिंदगी को कांटों पर घीसने की बजाय, जख्मी करने की बजाय तुमने ये ऐशो इशरत हासिल करके फैसला करने का जो काम किया है शाजिल, वो तुम्हारी अक्लमंदी का बहुत बड़ा सबूत है। देखो शाजिल, अब मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैंने एक काम शुरू किया अमर शक्ति हासिल करने का। मैं तो पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर चुका हूँ, अपना जीवन भस्म कर चुका हूँ। क्योंकि शाजिल, जो इल्म मैंने सीखा वो सब कुछ मेरे शरीर को खत्म करना था। सो मैंने तो शाजिल अपने शरीर को खत्म कर दिया। अब सूरत हाल शाजिल ये है कि ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेकार चीज है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अब संसार में हर वो चीज जो मेरी पसंद की होगी, जो मुझे पसंद होगी, वो मेरी मिल्कियत बन जाएगी शाजिल। तुम मेरे दस्ते रास्त होगे। तुम हर चेहरे की हैसियत से हर जगह शाजिल मेरे साथ साथ ही होगे। जो शरीर में चाहूंगा उसके हुसूल में उसे हासिल करने के लिए शाजिल तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हें मुख्तसरन ये बता रहा हूँ शाजिल के एक ऐसा जीता जागता शरीर जिसे मैं कब्जा करके उसके अंदर जा सकूं और जिसे हासिल करके मैं दोबारा से अपना जीवन पा सकूं। अगर वो शख्स जिंदा है जिसका शरीर मुझे चाहिए तो शाजिल तुम ही मेरे लिए उसे मौत की नींद भी सुलाओगे और जैसे ही वो शख्स मर जाएगा तो आत्मा, मेरी आत्मा उसके शरीर में पूरी तरह से दाखिल हो जाएगी। समझ रहे हो ना शाजिल मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन मुझे तुमसे ही ये काम लेना है। इसके अलावा भी शाजिल कुछ काम है, लेकिन वो सब काम मैं तुम्हें इसके बाद में बताऊंगा। अब अपने आप को सुकून देने की कोशिश करो शाजिल, परेशान ना होना। सरस्वती खूबसूरत लड़की है और समझदार भी लड़की है। वो तुम्हें बहुत ज्यादा सुकून दे सकती है अगर तुम चाहो तो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ शाजिल, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। तुम सरस्वती को अपना इनाम समझो और जो चाहे वो कर लो। उसके जाने के बाद तो मैं सख्ते के आलम में बैठा हुआ रह गया। उसके जाने के बाद, उसकी निगाहों से ओझल होने के बाद से ही दिल ने सिर्फ इतना ही कहा, माशा, बात बहुत मुश्किल है और बहुत दूर तक भी जाती है। इस तरह ऊपरी दिल से मैंने सरस्वती को कबूल करके तुम्हारी तरफ आने के रास्ते बंद नहीं किए हैं। तुम हरगिज़ ऐसा मत सोचना, और अगर ऐसा तुम्हें लगा हो तो मुझे माफ करना। अमीर शाह साहब, कमालुद्दीन साहब, ये सब ऐसे बुजुर्ग हैं जो यकीनन मेरी तरफ से गाफिल नहीं है। वो सब जानते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अच्छी तरह से दोनों ही बुजुर्ग जानते हैं। इसके अलावा माशा, तुम्हारे वालिद नाज़िम अरसलान की तरफ से मेरी जो मुखालिफत की जा रही है, मुझसे जो दुश्मनी की जा रही है, मुझे इन चीज़ों पर अच्छी तरह से एतमाद है माशा। एक जालसाजी करनी पड़ी है मुझे माशा, वो भी गुलाम सम्मान के कहने पर। उसी ने मेरे दिमाग में ये फितूर डाला था। मैं गज्जू तेली नामी इस आदमी को धोखा देकर माशा यहाँ से निकलना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़े तो मंजूर है। सरस्वती एक अच्छी लड़की है माशा, और मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा रहम भी है। लेकिन तुम फिक्र मत करना, कभी भी उसका ताल्लुक
मेरे दिलो दिमाग से हरगिज नहीं हो सकेगा। मेरी तरफ से तुम बददिल मत होना, मुझे बेवफा मत समझना। मेरी कायनात की, मेरी दुनिया की सबसे पहली औरत और आखिरी औरत तुम ही हो माशा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और का वजूद कभी नहीं आएगा। तुम इस मामले में तो बिल्कुल बेफिक्र ही रहना। तकरीबन 1 घंटे के करीब मैं इसी कैफियत में बैठा हुआ हालातों वाक़यात के बारे में गौर व फिक्र करने लगा, हालातों वाक़यात के बारे में सोचने लगा। उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। ये सरस्वती के कदमों की चाप ही थी जो मुझे सुनाई दे रही थी। उसने एक बहुत ही हसीन लिबास पहन लिया था और उसके चेहरे पर खिले हुए फूल बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सरस्वती आज आजादी से वाबस्ता हो गई है और उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि मैं इन अल्फाजों में उसे बयान ही नहीं कर सकता, आपको बता ही नहीं सकता। मैंने जब सरस्वती को गौर से देखा तो वो शर्मा गई। फिर आहिस्ता से सरस्वती मुझसे मुखातिब हुई और मुझसे कहने लगी, शाजिल जरा बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत हसीन लग रही हो सरस्वती। अलबत्ता सरस्वती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ बदअस्तूर देखा और उसके बाद कहने लगी, आसमान पर बादल छा रहे हैं शाजिल, क्यों ना हम बाहर जाकर इस मौसम का मजा लें। ये बातचीत तो सब हमारे बीच में होती ही रहेगी। मैं चाहती हूँ कि हम बाहर चलकर इस मौसम का लुत्फ उठाएं और इस मौसम को देखें। उसने मासूम सी इल्तिजा की और मैं उस इल्तिजा का इनकार नहीं कर सका और उसके बाद हम दोनों बाहर जाकर फव्वारे के नीचे जाकर बैठ गए। फव्वारे में हसीन मछलियां तैर रही थी। उसने बैठने के साथ ही मुझसे कहा, शाजिल तुम क्या पूछ रहे थे, अब बताओ। इस मौसम के लुत्फ को लेते हुए मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए अब मुझे बताओ तुम क्या कह रहे थे। मैंने कहा, सरस्वती जरा मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या मुकाम है। उसने मेरी तरफ देखा और प्यार भरे लहजे में मुझसे कहने लगी, शाजिल मैं तो आपकी दासी हूँ। मैंने कहा, ये सब नहीं पूछ रहा मैं सरस्वती, मेरी बात को समझो। ये बात तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हमारे दरमियान एक अनोखा रिश्ता कायम हो रखा है सरस्वती। इस बात से हम इस नापाक वजूद का एतराफ ना करें तो अच्छा होगा जिसका कोई भी वजूद पाक नहीं है। सरस्वती मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, मैं कुछ समझी नहीं शाजिल। मैंने कहा, देखो सरस्वती, मेरे और तुम्हारे दरमियान एक पाकीज़ा रिश्ता है। मैंने तुम्हें हमेशा से ही, शुरू से ही अब तक दोस्त की नजर से ही देखा है सरस्वती। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी नजर में हमेशा सरस्वती तुम्हारा इज्जत और तुम्हारा एहतराम ही रहे। तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, क्या तुम मेरी इस बात से मेरी दोस्ती को कबूल कर लोगी सरस्वती। सरस्वती फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही। अपनी जगह से सबसे पहले तो वो उठी और उसके बाद उसने मेरे पैरों पर अपना हाथ रखा और मेरे पैर छूकर अपनी आंखों से उसने लगा लिए। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो सरस्वती। तो कहने लगी, ये एहतराम है मेरे दिल में तुम्हारा शाजिल, ये एहतराम करती हूँ मैं तुम्हारा। शाजिल जी, मैं तुम्हारा एहतराम करती हूँ, पूजा करती हूँ मैं तुम्हारी। उसने लरसती हुई आवाज में कहा। मैंने कहा, सरस्वती तुम हमारी दोस्त हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। तभी वो कहने लगी, देखो शाजिल जी, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम अपनी नेक नियति के बावजूद भी मुझे इसी हैसियत से कबूल कर लेते हो जिस हैसियत से उसने चाहा था, तभी तुम्हारा धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता शाजिल, और तुम्हारे दिल में वही बात पैदा हो जाती, वही बात जो गजराज चाहता था तुमसे। ये बात मैं तुम्हें उस वक्त बता नहीं सकती थी, लेकिन शाजिल जी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हारा धर्म बचाने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है। तुम्हारे मन में एक रोशनी भी भगवान ने ही उतारी है। मैंने कहा, सरस्वती जो कुछ भी हो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं तुम्हारे लिए और सरस्वती तुम मेरे लिए दुआ करो कि हम दोनों इस चंगुल से, इस मुश्किलात से किसी भी तरह से बाहर निकल जाएं। बस हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। पहले मुझे इसका यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है। शाजिल जी, मैं तो अब आपकी दासी हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। भगवान की सौगंध खाती हूँ, अगर मेरी गर्दन काट कर आप किसी नदी में भी फेंक देंगे तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा। मैंने कहा, आओ सरस्वती, फिर हम दोनों एक दूसरे से एक वादा करें। हम गजराज से, चंगुल से निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर वो कोशिश करेंगे जिससे हम बाहर निकल सकें। हम दोनों आज से एक दूसरे के साथी हैं यहाँ से निकलने के लिए। वो कहने लगी, तुम पर अपनी पूरी जिंदगी वार दूंगी शाजिल, तुमसे कभी गद्दारी नहीं करूंगी मैं, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर तकरीबन 1 हफ्ता अच्छे से गुजर गया और गजराज मेरे पास इन हफ्ते के दौरान एक बार भी नहीं आया। मैं सोचता रहा, बहुत देर तक दिमाग लगाता रहा कि पता नहीं गजराज किस अमल में मसरूफ होगा। उसने जो अनोखा जाल बिछाया था अमीर शाह साहब और कमालुद्दीन साहब के लिए, वो भी इस जाल को तोड़ने में मसरूफ थे। पता नहीं अभी कामयाब कौन हो रहा था, ये तो मैं नहीं जानता था। 8वें दिन अचानक गजराज पता नहीं कहां से नमूदार हो गया। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी गजराज अंदर आया और उसके चेहरे पर शैतानियत साफ तौर पर झलक रही थी कि वो कुछ शैतानी मंसूबा लेकर ही मेरे पास आया है। लेकिन बहरहाल मुझे तो उसको अभी दिखावा करना था, तो मैंने मुस्कुराते हुए गजराज का, गज्जू तेली का इस्तकबाल किया।
आकर मुझसे कहने लगा, मुझे बहुत खुशी है शाजिल कि तुमने सही रास्ता इख्तियार कर लिया है और अब अच्छी तरह से तैयार हो जाओ शाजिल, मैं तुम्हारा गुरु बन चुका हूँ। मैंने कहा, मुझे क्या करना होगा गजराज इन सब चीजों के लिए? तो कहने लगा, बताते हैं, इतनी क्या जल्दी है तुझे, बस तू एक बार हमारा तो हो जा, हम सब बता देंगे तुझे क्या करना है। हमारे कहने पर काम करके तो देख, संसार तेरा होगा। मैंने कहा, संसार मेरा क्या होगा गजराज, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आरज़ू पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन तुमने तो एक भी मेरी आरज़ू पूरी नहीं की है अब तक। वो कहने लगा, कौन सी? मैंने कहा, तुमने अभी तक शुमाइला को रिहा नहीं किया। शुमाइला की रिहाई मेरी पहली आरज़ू थी। उस वक्त मैंने फौरन ही माशा का तस्वुर अपने दिल से निकाल दिया, कहीं वो मेरे दिल तक ना पहुंच जाए इसीलिए। अब क्या होगा? क्या शाजिल शुमाइला को छुड़ाने के लिए भी गजराज की कोई और बात मान लेगा? क्या गजराज शाजिल को चंगल में फंसा रहा है? सरस्वती क्या सच में शाजिल की मुखलिस है भी या नहीं, उसकी वफादार है भी या नहीं, या गज्जू तेरी ने शाजिल के इम्तिहान के लिए सरस्वती को उसके पास भेजा है? ये सारी मालूमात हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।